देखिए, आपने जो बोला कि भगवान हमारे भाव से हैं, भाव में जो हम सोचते हैं वो हमें पूरा हो जाता है, हमें भगवान मिल जाता है। एकदम सही बात है। जैसे भाव आप लोग बनाएंगे वह हम लोग बनाते हैं, उसी आधार पर हमारा काम पूरा हो जाता है। जैसे हम धन के लिए सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन के चिंता करेंगे और धन के प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे तो हम धनवान बन जाएंगे एक दिन, ठीक है। और जैसे हम प्रेम करना चाहेंगे तो प्रेम में आगे बढ़ जाएंगे। यानी जो भी हम करेंगे और एक जगह रास्ता बनाएंगे, एक ही रास्ता पर चलेंगे तो क्या होगा, वही बन जाएंगे हम, ठीक है। चोरी करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक रास्ता यदि चोरी का बना ले तो चोरी करने लगेंगे, रास्ता बंद हो जाएगा। हाँ, सारे रास्ता बंद हो जाएगा। तो हमको समझना ये है कि हमारा जीवन हम है कहाँ पर हैं हम, इस पृथ्वी पर है ना, इसी अवस्था में है, पृथ्वी पर हैं, ठीक है। तो पृथ्वी में जो भी दिख रहा है, जो भी है हमारे सामने, क्या है हमारे सामने, जंगल है, पहाड़ है, नदी नाला है, सागर है ना, चिड़िया है, चिड़िया पक्षी है, जानवर है, सब चीज़ है और हम भी हैं। तो हम क्या हुआ, हम लोग कहाँ हैं, तो सबके साथ में हैं, सारे चीज़ हमारे साथ साथ चल रहा है। जैसे हमारे साथ साथ हमारे आसपास कुत्ता बिल्ली हैं, है ना, पशु है, जानवर हैं और हम भी हैं यहीं पर। तो क्या हुआ, हमारे साथ सारे प्रकृति हमारे साथ है, या कहें प्रकृति के भीतर में हैं हम लोग, ठीक है, प्रकृति के भीतर में हैं। तो प्रकृति के भीतर में हैं तो जो भी घट रहा है प्रकृति में वो सारे हमारे मुझ में भी घट रहा है, मानव में भी घट रहा है। जैसे हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं उसी तरह क्या करता है, जानवर भी प्रेम करता है हमसे, वो भी अपने बच्चों को क्या करता है, पालन पोषण करता है, वो भी अपने बच्चों से क्या करता है, प्रेम करता है। तो जो भी प्रकृति में घट रहा है वो सारे हम में भी घट रहा है। इसीलिए जब हम प्रकृति के आधार पर, जैसे प्रकृति चल रही है, वर्षा हो रहा है, सूखा पड़ रहा है ना, नदी नाला है, पहाड़ पर्वत है, बर्फ़ है ना, ये सारे हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सारे चीज़ हमारे अंदर है, जितना भी सृष्टि में देख रहे हैं आप, सारे मनुष्य एक तरफ और सृष्टि एक तरफ, इस तरह से है। इसीलिए जो भी सृष्टि अनुरूप, सृष्टि में जो भी घट रहा है उस अनुरूप हम लोग भी चलने का प्रयास करेंगे, उसके विरुद्ध में नहीं जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे, ठीक है। यदि हम उसको विरुद्ध में जाएंगे तो दुखी हो, हम अपने आप दुखी होता भी है। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा, सुनिए, हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ प्रकृति के विरुद्ध में काम कर रहे हैं और कहाँ हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग मांस मछली खाते हैं, ठीक है, आप खाते हैं मांस मछली? नहीं खाते हैं। आप खाते हैं? हम खाते हैं। हाँ, आप खाते हैं, हाँ, सारे यहाँ महाराज जी हैं, हाँ। तब जैसे क्या है, हमारा धर्म क्या कहता है कि अहिंसा परमो धर्मम, किसी को अपने भोजन के लिए आप किसी को जीव हत्या कर रहे हैं, वो भी जीव है, हमारे जैसे है ना। तो क्या हुआ, प्रकृति विरुद्ध काम हुआ। विरोध काम हो गया। तो जब भी प्रकृति विरुद्ध आप काम करेंगे
तो आपके शरीर पर हानि नुकसान होगा। हानि नुकसानी होगा, उसी तरह का आप बन जाएंगे। इसीलिए एक उदाहरण है, बहुत सारा उदाहरण है। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें गुण, हमारे अंदर ये गुण है ना कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर हम लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। 2 पैसा के लगे। हाँ, पैसे के लिए झूठ बोलते हैं। तो क्या होता है वहाँ पर, हमारे शरीर पर और मन पर उसी तरह का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भगवान को पाना बहुत दूर की बात है। पहले प्रकृति अनुरूप अपने को बना लो, है ना। प्रकृति अनुरूप आप अपने को बना लेंगे तो जरूर भगवान मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यदि प्रकृति विरोध आप काम करेंगे तो इसी जन्म में सारे यहीं पर आपको, इसी पृथ्वी पर सब कुछ भोगना पड़ेगा। हाँ, अभोक्ता भी है। अभोक्ता भी है। देखिए, है ना, जो जितना, जैसे धन 10 रुपया किसी के पास है, किसी के लाख है, किसी के करोड़ है, इसी तरह आपका जितना मतलब जमा पूंजी रहेगा, जैसे चोरी में आपको कितना जमा पूंजी है, झूठ में कितना जमा किए हैं, है ना, सत्य में कितना जमा किए हैं, इस आधार पर आपको सजा यहीं पर मिल जाएगा। ये किसी को ये कोई भगवान इसका सजा नहीं दे रहा है। ये आप जैसे किए हैं उसी आधार पर आपको सजा मिलेगा, है ना। तो भगवान का पाने का बहुत दूर की बात है। इसीलिए पहले आप और हम सारे मानव प्रकृति स्वरूप बन जाइए, प्रकृति विरुद्ध मत बनिए, तभी जा कर के आप क्या है हम आप समझ पाएंगे, अपने को जान पाएंगे। धन्यवाद।